ओके नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 क्लास 11 बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो एक्सरसाइज 1.5 में हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हमें मिलेंगी वो हमें कॉम्प्लीमेंट्स से रिलेटेड मिलेंगी, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो 1.5 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट U में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 9, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में। और सेट A जो है, सेट A में 1 2 3 और 4 है। सेट B में हमारे पास 2 4 6 8 है। एंड एक सेट C भी है। C सेट में हमारे पास 3 4 5 और 6। अब हमें सीरियल से A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट और A यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट ओवर A कॉम्प्लीमेंट एंड B माइनस C होल कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम A कॉम्प्लीमेंट पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए A कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि हमने आपको एक कॉम्प्लीमेंट के केस में बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एक कॉम्प्लीमेंट है क्या। ए कॉम्प्लीमेंट बेसिकली U माइनस ए होता है, U माइनस ए। और A माइनस बी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में कि A के वो एलिमेंट जो P में नहीं है, उन एलिमेंट्स को हम A कॉम्प्लीमेंट में रखते हैं, A माइनस बी में रखते हैं। तो A कॉम्प्लीमेंट में हम U माइनस ए फाइंड आउट करेंगे। तो U के ऐसे एलिमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट के हमें ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो सेट A में नहीं है। तो 1 2 3 4 के बाद जो एलिमेंट 5 6 7 8 9 है वो हम देख रहे हैं सेट A में नहीं है। तो A कॉम्प्लीमेंट में हमारे वही एलिमेंट आएंगे 5 6 7 8 और 9। तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ U माइनस ए। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना था B कॉम्प्लीमेंट। तो B कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। B कॉम्प्लीमेंट को जैसे हमने U कॉम्प्लीमेंट U माइनस ए लिखा, वैसे ही B कॉम्प्लीमेंट हमें लिखना है U माइनस B। अभी आपको इसका आंसर देना है कि B कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे पास। तो B कॉम्प्लीमेंट में U के ऐसे एलिमेंट जो सेट B में नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि 1 नहीं है और 3 है और फिर 5 7 और 9। तो ये हमारे पास एलिमेंट हैं जो B कॉम्प्लीमेंट में डिजर्व करेंगे। नाउ इसी का थर्ड पार्ट है A यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, सेकंड पार्ट है और फिर अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें A यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो A यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं U माइनस A यूनियन C। जैसे हमने A कॉम्प्लीमेंट को U माइनस A, B कॉम्प्लीमेंट को U माइनस B लिखा, ऐसे ही हमें A यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट को U माइनस A यूनियन C लिखना है। U के एलिमेंट्स यहाँ पे हमें लिखने हैं 1 2 3 अप टू 9 और फिर माइनस A यूनियन C। तो A और C का यूनियन आप देखिए क्या मिलेगा हमें। A और C का यूनियन 1 2 3 4 के बाद 5 और 6, A और C का यूनियन लिया हमने। अब हमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि इस सेट में नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 to 9 एलिमेंट है और यहाँ 1 2 3 4 5 6 है। तो 7 8 और 9 ऐसे एलिमेंट हैं जो इस सेट में नहीं है। तो A यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट हमारा 7 8 और 9 मिलेगा। इसी तरह हम A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्थ पार्ट को। और फिर फिफ्थ पार्ट यहाँ पे देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है A कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसी का फिफ्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट आपको खुद से करना है, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। A कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले लिखना होगा U माइनस A कॉम्प्लीमेंट, U माइनस A कॉम्प्लीमेंट। जैसे A कॉम्प्लीमेंट को U माइनस A लिखा था,
एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ से हटा था। अब इसी तरह से इस कॉम्प्लीमेंट को होल कॉम्प्लीमेंट को हमें रिमूव करना है और u माइनस a कॉम्प्लीमेंट में लिखना है, या फिर हम इसको ऐसे वापस लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में एक बिग ब्रैकेट लगाइए आप, जिससे कि आपको ये कंफ्यूज ना करे। u माइनस a वापस इसको लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो u माइनस प्लस हो गया और ये कैंसिल आउट। फाइनली हमें a कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट क्या देगा, a देगा। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 1 2 3 और 4 है। तो इस तरह से हम a कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ b माइनस c होल कॉम्प्लीमेंट 6 पार्ट है हमारे पास, b माइनस c होल कॉम्प्लीमेंट। तो b माइनस c होल कॉम्प्लीमेंट को हमें लिखना है u माइनस b माइनस c और u के एलिमेंट 1 2 3 अप टू 9 तक। अब b माइनस c के एलिमेंट लिखने के लिए हमें b के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो कि c में नहीं है। तो b के ऐसे एलिमेंट जो c सेट में नहीं है, तो आप देख रहे हैं b और c सेट है हमारे पास है, तो 2 नहीं है हमारा c सेट में, और फिर 4 तो है, 5 नहीं है, सॉरी 6 है, 2 नहीं है, 4 है वहां पे, 6 भी है और 8 नहीं है। तो 2 और 8 हम लिखेंगे b माइनस c में। अब हमें इस सेट में से इस सेट को माइनस करना है। इसका मतलब है इस सेट में जो एलिमेंट, इस सेट के वो एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है वो सेट यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से लेकर के 4 5 6 7 और फिर लास्ट में हमारे पास 8 और 9 ये एलिमेंट हैं जो यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे 1 हम लिख रहे हैं जो कि यहाँ पे नहीं है, और इसके बाद 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 भी लिखना है हमें, 7 लिखना है, 8 यहाँ पे है इसलिए 8 को नहीं लिखेंगे और वापस 9 को लिखेंगे। तो ये b माइनस c होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ओके, नाउ स्टूडेंट लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जो सेट्स गिवन है हमारे पास, इन्हीं का कॉम्प्लीमेंट वापस से देना है हमें। तो कॉम्प्लीमेंट जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि कॉम्प्लीमेंट जैसे हमें ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो a कॉम्प्लीमेंट को हम u माइनस a लिखते हैं, और u माइनस a का मीन्स एक्चुअल में होता है u के ऐसे एलिमेंट जो सेट a में नहीं है, तो हम उन्हें a कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास a b c d e f g h इस तरह से ये सेट है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट। अब हमें फर्स्ट पार्ट में सेट A जो गिवन है, सेट A में हमारे पास A है, B है और C है। तो अब हमें A कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो A कॉम्प्लीमेंट मींस U माइनस A फाइंड आउट करना है हमें। तो U में हमने देखा कि A से H तक के अल्फाबेट्स हैं, A से H तक के अल्फाबेट्स हैं, तो A B C यहाँ पे सेट A में है, तो हमें U माइनस A में D रखना होगा, D E F G और लास्ट में हम रखेंगे यहाँ पे H। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं U के जो कि सेट A में नहीं है, तो हम इस तरह से एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से आप B सेट का और C और D सेट का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट। तो हमें थर्ड क्वेश्चन में करना क्या है, यूनिवर्सल सेट जो U है उसमें उन्होंने बोला है कि आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट कंसीडर करना है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इनफिनिट। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये आप देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन है, तो हमें इसका आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही देना होगा। तो इसको फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है x इज एन इवन नेचुरल नंबर।
इवन नेचुरल नंबर। तो सेट ए हमारे पास सपोज करिए फर्स्ट पार्ट है इसका x दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें सपोज कर लिया हमने ये सेट ए था हमारा, अब हमें इसी सेट का एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो एक कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें मालूम करना होगा u माइनस ए। u माइनस ए का मतलब है u हमारा क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से माइनस करना है इवन नेचुरल नंबर को। इवन नेचुरल नंबर। तो जब हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे और नेचुरल नंबर से इवन नेचुरल नंबर को माइनस करेंगे, तो आपको मालूम है कि इवन नेचुरल नंबर प्लस ऑड नेचुरल नंबर विल बिकम नेचुरल नंबर। तो अगर हम नेचुरल नंबर से इवन नेचुरल नंबर को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नेचुरल नंबर ये मिल जाएगा हमें। तो इस तरह से हम एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका आंसर हमें अपने सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सेटअप करके कायदे से देना है। तो जैसे ये लिखा हुआ था उसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप सेकंड पार्ट देख रहे हो, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो सेकंड पार्ट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जैसे वहां पे इवन नेचुरल नंबर था फर्स्ट पार्ट में, तो अभी सेकंड में आ गया ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर। इसी तरह थर्ड पार्ट है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो थर्ड पार्ट हम देखते हैं। इसमें थर्ड पार्ट में सपोज करिए हमने b सेट कंसीडर कर लिया है, x दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मतलब 3 के पॉजिटिव मल्टीपल्स में इस सेट में सेट b में है। अब हमें b कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो u माइनस b करना होगा हमें। u है क्या, बेसिकली u हमारे पास है नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर में से हमें पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 माइनस करना है। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 को माइनस जब करेंगे तो आप देख रहे हो नेचुरल नंबर में हमारे पास ऐसे नंबर होंगे जो 3 से मल्टीपल हैं और कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं है। तो नेचुरल नंबर में वो नंबर माइनस कर देंगे जो पॉजिटिव के मल्टीपल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे x दैट x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा b कॉम्प्लीमेंट हुआ थर्ड पार्ट का। नाउ फोर्थ पार्ट है x दैट x इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम ऐसे इसमें लिख सकते हैं कि x दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर ना, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और फिफ्थ पार्ट में x दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, इस पे भी लिख सकते हैं x दैट x इज नेचुरल नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। और फिर सिक्स पार्ट है हमारा x दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ रहे हैं आप कैसे हमको आंसर लिखने हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट है। तो सेवेंथ पार्ट में आते हैं x दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। x दैट x क्या है, परफेक्ट क्यूब है, तो हमें लिख देना है x दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। नाउ एल्थ पार्ट में मूव करते हैं। एल्थ पार्ट है हमारा इसका, एल्थ पार्ट आप देख रहे हो। एल्थ पार्ट में लिखा क्या है, x दैट x प्लस 5 इक्वल 8। तो x प्लस 5 इक्वल 8 अगर इसको रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें x इसको रोस्टर में आप देख रहे हो कि x की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। तो 3 लिख देंगे यहाँ पे।
ये रोस्टर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 3 को माइनस करना है। तो हम लिखेंगे, सपोज करिए हमने सी सेट कंसीडर किया था, ये सी कॉम्प्लीमेंट जब लिखेंगे तो नेचुरल नंबर माइनस 3, नेचुरल x such that x is a natural number except 3 को ड्रॉप करके जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास होंगे वो सारे ही सी कॉम्प्लीमेंट को डिजर्व करेंगे। ऐसे आप 9 पार्ट को भी कर सकते हो। 9 नंबर में 2x + 5 = 9 है, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 मिल जाएगी, तो एक्सेप्ट 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 10 पार्ट है, इसका x की वैल्यू 7 के इक्वल है और 7 से ग्रेटर है, 7 के इक्वल है और 7 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमने ये d सेट कंसीडर किया है, x such that x is greater than equal to 7। तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म में ये बनेगा क्या? रोस्टर फॉर्म में हमारे पास 7 8 9 10 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो इस तरह से हमारे पास ये सेट D है। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो D कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस दिस वन, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास ओनली 1 2 3 4 5 6 यही एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो लेफ्ट होंगे। तो हम D कॉम्प्लीमेंट इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ 11th पार्ट हमारा है, 11th पार्ट में यहाँ देखता हूँ, 11th पार्ट को हम देख रहे हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, तो 2x इज ग्रेटर देन 9 हम लिख सकते हैं, बिकॉज 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 9/2 से, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.5 आएगा हमारे पास। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4.5 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक सेट E कंसीडर किया है सेट पार्ट 11 के लिए, तो हमारे पास x की वैल्यू नेचुरल होनी चाहिए और 4.5 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो 4.5 से ग्रेटर ऐसे नंबर लेने हैं जो कि नेचुरल होने चाहिए, तो 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 8 और इस तरह से बहुत से नंबर हम ले सकते हैं। बट हमें E कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो E कॉम्प्लीमेंट में u माइनस E करना होगा हमें। u बेसिकली है क्या? u हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर था। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से अगर हम इस सेट को माइनस करते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट से अगर इसको हम माइनस करते हैं, मतलब ये एलिमेंट्स हम ड्रॉप करते हैं, हटा देते हैं, तो हमारे पास कौन से एलिमेंट लेफ्ट हो रहे हैं? 1 2 3 और 4। तो ये हमारे पास E कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। आई होप आप समझ रहे हो कि कैसे हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है? ओके, नाउ वी मूव इन क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 जो गिवन है उसको देखते हैं। NCERT एक्सरसाइज 1.5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 1.5 में क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है सेट U है, यूनिवर्सल सेट हमारा। यूनिवर्सल सेट हमारा गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक के नंबर हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 अप टू 9 तक ये सारी रेंज लिखी हुई। और सेट A हमारे पास क्या है? सेट A में हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। और सेट B में हमारे पास 2 3 5 और 7 है। ऐसे ही बस इतना ही गिवन है यहाँ पे। तो अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है? A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये हमें, ये जस्ट लाइक एक थ्योरम है, एक थ्योरम है, इसको हमें प्रूव करना है। तो इसका हम LHS पोर्शन देखते हैं पहले। LHS पोर्शन में क्या लिखा हुआ है? A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट को जब हम
लिख क्या सकते हैं, u माइनस a यूनियन b, ऐसे लिख सकते हैं। अब u में हमारे पास एलिमेंट्स थे 1 2 3 डॉट 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 9, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमने लिखे यहाँ पे। अब हमें a यूनियन b फाइंड आउट करना है, तो a यूनियन b में कौन से एलिमेंट आएंगे, a के एलिमेंट, b के एलिमेंट और a और b दोनों में जो कॉमन है वो भी एलिमेंट हम a यूनियन b में पुट करेंगे। तो 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा और 8 भी होगा। अब हमें इस सेट से इस सेट को माइनस करना है, तो देख रहे हैं 1 यहाँ पे मिसिंग है इस सेट में, तो 1 को यहाँ पे लिखना होगा। 2 3 4 5 6 7 8 तक के नंबर हैं यहाँ पे, 9 ड्रॉप किया गया है यहाँ पे, तो 9 को भी अभी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हुआ। तो a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद अब हमें RHS राइट हैंड साइड सॉल्व करना होगा। राइट हैंड साइड में a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है, तो a कॉम्प्लीमेंट को लिखने के लिए हमें u माइनस a लिखना होगा पहले, और फिर इसका इंटरसेक्शन, और b कॉम्प्लीमेंट के लिए u माइनस b लिखना होगा। तो u माइनस a में आपको देखना है कि क्या है, तो u के ऐसे एलिमेंट, मतलब इस सेट के ऐसे एलिमेंट जो सेट a में नहीं है, तो कौन से एलिमेंट ऐसे हैं, तो 1 नहीं है यहाँ पे, 1 नहीं है, 3 भी नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, और 7 मिसिंग है, और इसके बाद 9 मिसिंग है। तो इस तरह से हम u माइनस a फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन और u माइनस b फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने u माइनस a फाइंड आउट किया, इसी तरह से हम u माइनस b भी फाइंड आउट करेंगे। तो u माइनस b में हमारे पास 1 मिसिंग है, u के ऐसे एलिमेंट जो b में मिसिंग है, तो 1 नहीं है यहाँ पे, और 2 3 तो हैं, 4 नहीं है, और 6 नहीं है, 8 नहीं है, और 9 नहीं है। तो इस तरह से हमने u माइनस b फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इस सेट का और इस सेट का क्या इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो इंटरसेक्शन में बेसिकली जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो हमें लेने होते हैं। तो कॉमन एलिमेंट में फर्स्ट 1 दोनों में कॉमन है, और आप देख पा रहे हैं 9 दोनों में कॉमन है, तो 1 और 9 हमें लिखना है। तो इस तरह से हम a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आप देख रहे हैं ये LHS में हमारे पास 1 9 था, और RHS में भी 1 और 9 है, तो LHS और RHS इक्वल हो चुके हैं। हेंस ओके, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है। वेन डायग्राम जैसे कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि वेन डायग्राम यूनियन के केस में, कॉम्प्लीमेंट के केस में, डिफरेंस के केस में क्या होते हैं, उसी को डिजाइन करते हुए हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वेन डायग्राम से मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ। A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग एक्चुअल में है क्या, u माइनस A यूनियन B हम इसे लिख सकते हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट में से हमें A यूनियन B पोर्शन को माइनस करना है। तो अगर हम एक डायग्राम बनाएं, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स इट इज अ सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट U है, और अब हमारे पास ये एक सेट A है, एक सेट हमारे पास ये B है। ये सेट A है और सेट ये B है। तो अभी हमें पहले यहाँ पे देखना है कि A यूनियन B कौन सा पोर्शन है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में से हमें A यूनियन B पोर्शन को माइनस करना है। तो A यूनियन B पोर्शन आप कंसीडर करो। A यूनियन B जब हमने पढ़ाया था आपको, तब हमने बताया था यूनियन पोर्शन कौन सा है बाय शेडेड करके। तो शेडेड करके हमने बताया था कि A के एलिमेंट्स होने चाहिए, B के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो A के एलिमेंट आप इस पोर्शन में देख पा रहे हैं, B के एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, और यहाँ पे वो एलिमेंट्स हैं जो A और B दोनों में हैं।
तो यहाँ पे वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी दोनों में है। तो ए यूनियन बी में फाइनली हम इस पोर्शन को भी सेट करेंगे और इस पोर्शन को भी सेट करेंगे और इस पोर्शन को भी। बट हमें चाहिए यहाँ पे क्या, हमें चाहिए u माइनस, मतलब यूनिवर्सल सेट में से उस पोर्शन को जो ए यूनियन बी में आ रहा है उसे रिमूव कर देना है। तो ए यूनियन बी पहले तो हम देखें, ए यूनियन बी हमारे पास क्या है। तो ए यूनियन बी में हमारे पास ये पोर्शन जो मैं हॉरिजॉन्टल सेट कर रहा हूँ, ये पोर्शन हमारा एक्चुअल में ए यूनियन बी पोर्शन है। ये पोर्शन क्या है बच्चों, ए यूनियन बी। बट हमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें मालूम है यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देना, रिमूव कर देना। तो यूनिवर्सल सेट हमारा ये पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स था। तो अब अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेट कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे वर्टिकल सेट करेंगे। आप डिफरेंट कलर के पेन यूज कर सकते हो, ब्लू और ब्लैक यूज कर सकते हो। ब्लू और ब्लैक पेन यूज करके आप शो कर सकते हो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट पोर्शन कौन सा है, उससे हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए वर्टिकली सेट कर दिया है। तो ये जो वर्टिकली सेट है, यहाँ पे आपको लिखना है वर्टिकली शेडेड पोर्शन। वर्टिकली शेडेड पोर्शन क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम अपने डिफरेंट पेन का यूज करके इसको शो कर सकते हैं। नाउ इन सेकेंड पार्ट को भी मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। इसमें सेट करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये चाहिए आपको। तो आप देखिए यहाँ पे ये सेट ए है हमारा और ये सेट बी है, सेट ए और ये सेट बी। तो पहले हमें इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ए कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में है क्या। ए कॉम्प्लीमेंट वो पोर्शन है, ए कॉम्प्लीमेंट में हमें वो पोर्शन लेना है जो u से माइनस कर रहा हो a को। u का ऐसा यूनिवर्सल सेट है, u का ऐसा पोर्शन जो कि a में नहीं है, u का ऐसा पोर्शन। तो ये पूरा u है। तो हमें पहले देखना होगा कि u माइनस a में कौन सा पोर्शन आएगा। तो u माइनस a में हमारे पास ये पोर्शन आ रहा है। ये पोर्शन हमारा जो मैं हॉरिजॉन्टल सेट कर रहा हूँ, ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हमारा u माइनस a कहलाएगा। मैंने हॉरिजॉन्टल सेट किया, a कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमें b कॉम्प्लीमेंट चाहिए, b कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो b कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं वर्टिकल सेट करूंगा। b कॉम्प्लीमेंट बेसिकली हम क्या फाइंड आउट करेंगे, u माइनस b। u माइनस b, जैसे a कॉम्प्लीमेंट में u माइनस a और ऐसे ही b कॉम्प्लीमेंट में u माइनस b। तो b का पोर्शन हमें टारगेट करना है कि b कॉम्प्लीमेंट को हमें मालूम करने के लिए b के पोर्शन को एलिमिनेट करते हुए सेट करना है। तो अब हम वर्टिकली सेट करते हैं। वर्टिकली सेट हमने किया इस तरह से। आप डिफरेंट पेन का जब यूज करोगे तब आपको ये बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। अभी तो मैं केवल ब्लैक स्केच से इसको शो कर रहा हूँ। तो अब आप देख पा रहे हो कि एक ऐसा पोर्शन हमें दिख पा रहा है जो कि कुछ यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया, ये पोर्शन ऐसा है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरह की लाइनें दिख रही हैं, और ये पोर्शन नीचे का ऐसा दिख रहा है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही लाइनें दिख रही हैं। तो अगर हम इसको माइनस कर दें, इसको यहाँ से हटा दें, ये पोर्शन, ठीक है। तो हमें बिकॉज इसका इंटरसेक्शन चाहिए था जो दोनों में कॉमन हो, तो हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन पोर्शन वही है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरह की हमारे पास शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन दिख रहे हैं। तो ये पोर्शन जो मैं रफ कर रहा हूँ, इसको रफ करने के बाद जो पोर्शन लेफ्ट हो रहा है हमारा, ये पोर्शन हमारा कहलाएगा फाइनली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, ठीक है। तो इस पोर्शन को मैंने यहाँ से रफ कर दिया क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में जो कॉमन इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है, जहाँ पे दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पोर्शन हमें यही पोर्शन दिख रहा है।
तो ये क्वेश्चन हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली हमारा रिलेटेड है ट्रायंगल से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। यू हमारा एक सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है जो कि यूनिवर्सल सेट है। यू है क्या? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल तो मतलब कि जितने भी ट्रायंगल हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल आप ड्रा कर सकते हैं बाय ज्योमेट्री, तो वो सारे ही ट्रायंगल यहाँ पे हैं फिलहाल। अब इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। मतलब कि एक सेट ए ऐसा डिजाइन किया है कि उसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है। एक एंगल ए भी हो सकता है जो 60 ना हो, बी भी हो सकता है 60 ना हो, सी भी हो सकता है 60 ना हो। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन ट्रायंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट कब हो सकता है? एक एंगल 60 डिग्री के अलावा कुछ हो सकता है, क्योंकि तीनों ही एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो 60 और हमारे पास 60 एक एंगल 60 हो सकता है, एक एंगल हमारे पास 90 हो सकता है, 30 हो सकता है। इस तरह से कई केस हमारे पास बन सकते हैं। अब हमें फाइनली पूछा क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इन्होंने पूछा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बेसिकली है क्या? u माइनस ए है। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल u है, ए हमारे पास ऑल द ट्रायंगल में डिफरेंट फ्रॉम 60 वन एट लीस्ट वन ट्रायंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 है। तो अगर हम इस सेट में से इस सेट को माइनस करते हैं तो हमें जो मिलेगा, एक तो u ऑल द ट्रायंगल सेट हमारे पास ए जो है ऑल ऐसे ट्रायंगल इसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है। ठीक है, एट लीस्ट वन ट्रायंगल इज 60, एक एंगल 60 है, वो हमें लेना है। तो u माइनस ए में जब हम फाइंड आउट करेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल में से जब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास मिलेगा सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, सेट ऑफ इक्विलैटरल